हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, स्पेशली सीबीएसई के बच्चों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आपका एग्जाम चाहे वो प्री बोर्ड्स का हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, अब वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। आगे आपको अभी क्लास भी जाना पड़ रहा होगा, आगे आपका प्रैक्टिकल्स का भी एग्जाम है। तो कुछ ऐसा मैं रूटीन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन ये टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली 95% प्लस मार्क्स आप लोग आसानी से स्कोर कर पाइएगा। और बहुत बड़ी बड़ी गलती आप लोग इस टाइम कर रहे हैं। सर, हमें स्कूल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आई एश्योर्ड यू कि आपका जो टारगेट है मार्क्स का, उससे ज़्यादा ही आएगा। ये बात को दिमाग में रखिएगा। एंड यही चीज़ मैंने भी अपने टाइम में फॉलो किया था। एंड मेरा भी क्लास 10 के अंदर 10 CGPA एंड क्लास 12 के अंदर 94.8% मार्क्स आया था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, दिमाग में रखिए, इस टाइम देखिए, जब हमारा हमारा टाइम था तो उस टाइम इतना रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। बट आज के टाइम में दुनिया भर का रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, यूट्यूब में देखने को मिलेगा। काफ़ी सारा कोर्सेज होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइम जो सबसे बढ़िया चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने क्लासेस को अपसेंट कीजिए, स्कूल को जाना थोड़ा कम कीजिए। आप बोलेगा सर, ये आप हमें उल्टा सीधा क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं प्यारे बच्चों, ये मैं आपको हकीकत पढ़ा रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, सुबह 8 बजे सपोज आपका स्कूल होगा या 9 AM में होगा। उसके लिए बस अगर आपको पकड़ना है तो और जल्दी उठो वगैरह वगैरह। देन आप लोग आएगा घर से, मतलब स्कूल से आएगा 2-3 बज जाता है। देन हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे थक जाते होंगे तो सो जाते होंगे। बट प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि जो स्कूल में आप 6 से 8 घंटा निकालते हैं, क्या वो इफेक्टिव रहता है? क्या वहाँ पर जो टीचर आपको समझाते हैं, क्या वो आपको समझ में आता है? देखिए, हो सकता है आपको समझ में आता होगा, बट मैक्सिमम बच्चे को नहीं समझ में आता, या फिर अराउंड 20 to 30% ही समझ में आता है। एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। मैं मेजोरिटी को लेके बात कर रहा हूँ। ओके, तो उस केस में प्यारे बच्चों, आपने जाने आने का भी टाइम दिया, आपने उतना क्लास अटेंड भी किया, तो भी अगर उतना अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा तो वो आपके लिए एक खराब चीज़ है। तो दिमाग में रखिए, अगर आपके स्कूल वाले आपके अटेंडेंस को लेकर उतना कंसर्न नहीं है, या फिर प्यारे बच्चों आपका अटेंडेंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको अब एक बहाना चाहिए कि आप स्कूल अब्सेंट कर सके। यस प्यारे बच्चों, कम से कम वीक में 2 दिन तो आप लोग ट्राई कीजिए कि छुट्टी कर ले। अगर आपका सैटरडे को ऑलरेडी ऑफ रहता है तो एटलीस्ट एक दिन जरूर छुट्टी मारिएगा, मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में। ओके, यानी कि कम से कम आपको ऐसा मान के चलिए कि आपको मैक्स टू मैक्स एक सप्ताह में 4 दिन या फिर 3 दिन ही स्कूल जाना है। वो कैसे जाएगा वो आपके हाथ में है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि इस टाइम जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स आपका आने वाला है। ये चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि इस टाइम सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। क्या बात क्लियर है? अटेंडेंस का ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लीजिए। सीबीएसई में अटेंडेंस का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी बच्चे को अटेंडेंस के कारण एडमिट कार्ड देने से नहीं रोका जा सकता है। ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको टिप्स बताता हूं। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है प्यारे बच्चों, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास साइंस मैथ्स के अलावा भी एसएसटी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी या फिर संस्कृत भी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में है तो 11th-12th में है, तो उस केस में आपके पास अपना स्ट्रीम, अगर आप साइंस से तो आपके पास फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो बच्चे
क्या करते हैं, वो बस मेन सब्जेक्ट में फोकस करते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपके पास सोशल साइंस है तो वो भी आपको करना है, इंग्लिश है तो वो भी आपको करना है। यहाँ पर एफर्ट कम लगाना है, आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो अगर आप डेली 1.5 आवर मैथ्स को दे रहे तो एटलीस्ट हाफ आवर या फिर एटलीस्ट 20 to 25 मिनट जरूर दिया कीजिए, संस्कृत को भी, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। ओके, इतना अगर आप टाइम दीजिएगा तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आएगा, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है वो केवल मैथ्स या साइंस नहीं बनाएगा, वो आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत भी बनाएगा। ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्यार बच्चों, सिलेबस आपको पता होना चाहिए एंड पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन, आने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और आप बस रट्टा मारे जा रहे हैं तो नहीं, वैसा नहीं करना है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ओके, एंड आपको वेटेज पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। ओके, इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप सर्च कीजिएगा चैप्टर वाइज वेटेज फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक देने का कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपको दिमाग में रखना होगा कि अब आपके पास टाइम कितना है, काफ़ी कम है। तो इस टाइम आपको कौन सा बुक करना है और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये डिसाइड किया कि आपके पास अराउंड टाइम बचा हुआ है, लेट अस सपोज 75 डेज का। ओके, तो उस केस में आप क्या सोचिएगा प्यारे बच्चों, उस केस में आपको दिमाग में रखना होगा। और देखिए, आपको जो टाइम टेबल बनाना है वो 2 महीना तक का नहीं बनाना है, 1 वीक का बनाना है। लाइक इस वीक मुझे ये चैप्टर करना है, ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक को करना है। पर देखिए, मेन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती बच्चे करते हैं रिवीजन में। बच्चे को ये नहीं पता होता है कि रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जितना आप नए टॉपिक को पढ़ने में ध्यान देते हैं ना, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप आज एक नया दिन में 75% अगर न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 25% टाइम आपको रिवीजन में कम से कम देना ही देना है। अदरवाइज बच्चे रिवीजन में थोड़ा सा लेजीनेस जैसा फील करते हैं कि अरे रिवीजन कौन करेगा, अरे किया हुआ है ना, वो तो किया हुआ है, वो रिवीजन करने का मन ही नहीं करता। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आज के टाइम में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का कि बच्चे रिवीजन ही नहीं करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आज से 5 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, 15 दिन के बाद आप काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे। जो आपने काफ़ी अच्छे से उस टाइम आपको समझ में आया था, वो अब आप भूल चुके होंगे। वापस से आपको लेक्चर को गो थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए हर एक दिन में आपको 25% स्टडी टाइम रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आगे ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस दिसंबर के मंथ जनवरी के मंथ में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर कुछ लगाना है। एंड अभी आपको साथ साथ क्या करते जाना, लाइक सपोज आप क्लास 10th में आपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर किया, पोलिनोमियल किया 2, आगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी है आगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, जो भी आपने चैप्टर किया है उस चैप्टर से चैप्टर वाइज PYQs आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो बताइए, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैप्टर वाइज PYQs होना चाहिए एटलीस्ट 2018 से लेकर अब तक का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो आपको कर लेना है, क्योंकि अराउंड 60 to 70% क्वेश्चन रेप्लिकेट होते हैं। रेप्लिकेट मतलब रिपीट विथ चेंज इन वैल्यू। ओके, क्या बात क्लियर? यानी मान लीजिए कि 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए पास्ट ईयर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक टेंटेटिव आपको स्टडी टाइमलाइन बता देता हूँ प्यारे बच्चों। लाइक डेली आपको सुबह उठना है। देखिए, ये आपके ऊपर हाथ में, सुबह आपको एटलीस्ट 1 आवर कम से कम पढ़ना है। देन थोड़ा ब्रेक लीजिए, देन वापस 1 घंटा पढ़ना आपको। देखिए यहाँ पर जो टाइम टेबल है ना, वो आपको अपने बनाना है। क्या मुझे डेली 10 घंटा पढ़ना है? नहीं प्यारे बच्चों, वो मैं आपको नहीं बोलूंगा बाकियों की तरह। डेली आप अराउंड 6 आवर दीजिए। डेली आपको 6 आवर्स देना है स्टडी में। अगर कम से कम इतना आप टाइम देते हैं तो आपका 95% से कम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, बट आपको बैलेंस लेके चलना है। लाइक मैंने आपको बताया कि स्कूल आपको अब्सेंट करना है, तो सपोज आप सप्ताह में
3 से 4 दिन घर पर है, हॉलीडे है आपका, या मानिए कि सपोज मैं वर्ड्स केस में 3 ही दिन मान रहा हूँ कि 3 दिन अगर आप घर में है, तो उस केस में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि ये 3 दिन में आपको कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ने का कोशिश करना है। बहुत आसान है, सुबह 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, दोपहर में 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, इवनिंग में 1.5 घंटा, एंड रात को 1.5 घंटा भी पढ़िएगा तो 6 घंटा आपका ऐसे ही हो जाता है। तो बैलेंस लेके आपको चलना है। अगर आप मैथ्स को दे रहे 1.5 आवर्स, या सपोज मैथ्स को आप दे रहे 2 आवर्स एक दिन में, साइंस को दे रहे 1.5 आवर्स, 1 आवर दे रहे एसएसटी को, तो आपको 30 मिनट्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी को भी देना चाहिए। ओके, कोई भी सब्जेक्ट को आप लोग कम मत समझिएगा। ओके, और यस प्यारे बच्चों यही था। और हर एक से 1.5 घंटा के बाद, पढ़ाई के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। बट आप लोग पढ़ते ही कितना है, 6 घंटा पढ़ लीजिए, यही बहुत बड़ा बात है आपके लिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। मेरा मोटिव ये था कि आपको बताना कि क्लास इस टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो यही था हमारा वीडियो। बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।